हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेंटेनेंस। तो हमने देखा था अपने प्रीवियस वीडियोस में इम्प्लीमेंटेशन, उसके जो टाइप्स थे, कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस। तो कहते हैं कि जब इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट होती है कि वो प्रॉपरली मेंटेन हो, यानी कि उसके बाद मेंटेनेंस फेस आ जाता है। और जो आपका सॉफ्टवेयर है या जो भी सिस्टम है, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम है उसका मोर देन 50% टाइम तो आपका मेंटेनिंग द सिस्टम में ही, यानी कि सिस्टम को मेंटेन करने में ही खर्च हो जाता है, लगता है। ठीक है, तो कहते हैं मेंटेनेंस होती क्या है। मेंटेनेंस एक्चुअली में या तो इम्प्रूवमेंट होती है या फिर अपडेशन होता है सॉफ्टवेयर का इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को आप कैसे अपडेट करोगे, कैसे इम्प्रूव करोगे, वो क्या कहलाता है आपका मेंटेनेंस। तो जो मेंटेनेंस होती है, यानी कि ये रख रखाव, देख रेख जो होती है, ये आपकी लेबर इंटेंसिव है, यानी कि इसमें आपको लेबर की, एम्प्लॉय की, मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। साथ साथ ये क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव फेज होता है, यानी कि इसमें खर्चा भी लगता है। ठीक है, इस सिस्टम में बिकम डिफ़िकल्ट टू बी मेंटेन इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपरली डिज़ाइन। अगर आपका सिस्टम ढंग से डिज़ाइन नहीं हुआ तो उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि मेंटेनेंस टास्क में आप स्पेशल ग्रुप्स बना सकते हो जिसमें आपके पास मेंटेनेंस प्रोग्रामर्स होते हैं। ठीक है, और जो भी ये मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग टीम जॉब होती है, इसमें आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल फंक्शन होते हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं कि कैसे आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम मेंटेनेंस। आपकी जो सिस्टम मेंटेनेंस है वो 3 टाइप की होती है, करेक्टिव, अडेप्टिव और परफेक्टिव। तो सबसे पहला देखो करेक्टिव। तो वो कहते हैं करेक्टिव मतलब कि जिसमें आप एरर को करेक्ट करते हो। ठीक है, टू करेक्ट एनी एरर इन द न्यू इम्प्लीमेंटेड सिस्टम, की जो भी आपका न्यू इम्प्लीमेंटेड सिस्टम है उसमें एरर को करेक्ट करना क्या कहलाता है, करेक्टिव। ठीक है, तो कहता है द एरर में दैट अकर मे बी वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स। तो एरर आपके इन टाइप्स के हो सकते हैं, या तो आपके प्रोग्राम लॉजिक एरर्स हो सकते हैं, यानी कि आपने इनएडुकेट डाटा, आपने डाटा प्रॉपर नहीं दिया है, डाटा टाइप लिखने में कोई एरर आ गया है, या फिर वेरिएबल नेम गलत दिए हैं, इनफाइनाइट लूपिंग हो गई है इस वजह से। तो ये प्रोग्राम लॉजिक होते हैं। उसके बाद कहते हैं सिस्टम में भी एरर हो सकते हैं। सिस्टम एरर में जैसे आपके हार्डवेयर एरर है, हार्डवेयर प्रॉब्लम्स जैसे कि आपकी मेमोरी का फेल होना, आपकी डिस्क क्रैश होना जिसमें आप डाटा स्टोर कर रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम होना, तो ये आपके हार्डवेयर प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद आपके कुछ ऑपरेशनल एरर्स भी होते हैं। ये ऑपरेशनल एरर्स क्यों होते हैं, ड्यू टू द यूज़र या ड्यू टू द एम्प्लॉय मेंबर ऑफ द ऑपरेटिंग स्टाफ, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग स्टाफ है उसके मेंबर ने अगर कुछ भी एरर कर दिया तो इससे क्या होते हैं, आपके ऑपरेशनल एरर आ जाते हैं सिस्टम के अंदर। जैसे कि आपके क्या हो जाता है, इन प्रॉपर बैकअप ऑफ कंप्यूटर फाइल, कंप्यूटर फाइल के आपके पास बैकअप नहीं है। फेलियर टू चेंज प्रिंटर रिबन, यानी कि प्रिंटर की जो भी इंक है, जो भी कार्टेज है, उसको चेंज करना आप भूल गए हो। तो इस वजह से ये जो एरर होते हैं ये ऑपरेशनल एरर होते हैं जो कि आपके स्टाफ मेम्बर्स करते हैं। नेक्स्ट है यूज़र एरर अकर ड्यू टू डेफिशिएंसीज इन ट्रेनिंग एंड यूज़र गाइड। यूज़र की तरफ से भी एरर हो सकते हैं, यानी कि याद, क्योंकि उनको याद ना तो प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है, ना कोई गाइडेंस मिली है न्यू सिस्टम को ये कैसे मेंटेन करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इस वजह से वो भी क्या कर सकते हैं, एरर आपके रिड्यूस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 4 टाइप के आपके एरर आते हैं। तो इन करेक्टिव मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, इन एरर्स को करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका अडेप्टिव मेजर। अडेप्टिव मतलब कि आपके जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है या जो भी चेंजेस हैं, रिक्वायरमेंट है, उनके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को ढाल लेना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडप्ट कर लेना। ठीक है, ये कहते हैं अडेप्टिव मेंटेनेंस, यानी कि अडेप्टिव मेंटेनेंस इज परफॉर्म टू मीट विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन और मार्केट में चेंज हो गई कोई भी रिक्वायरमेंट, या कोई भी सॉफ्टवेयर में जो पहले रिक्वायरमेंट था वो नहीं, अब हमें कुछ और नया मॉडिफिकेशन चाहिए, तो उसके हिसाब से उस नीड को पूरा करना और अपने सिस्टम को उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेना क्या कहना जाता है, अडप्टिव मेंटेनेंस। यानी कि इसमें हम सॉफ्टवेयर को क्या कर देते हैं, अप टू डेट कर देते हैं। ठीक है, वो कहता है इसके साथ साथ अडप्टिव मेंटेनेंस में और भी टास्क होते हैं, जैसे कि आपकी फ़ाइल कॉपी करना, बैकअप हो गया, फाइल रीऑर्गेनाइजेशन, कन्वर्जन, टेबल को अपडेट करना। ठीक है, ये सब आपके किस में आते हैं, अडप्टिव मेंटेनेंस में, जिसमें आप अपने सिस्टम को चेंजिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से
एनवायरनमेंट चेंज के हिसाब से अपडेट कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब है इट इज़ परफॉर्म टू फर्दर इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम, यानी कि आपका जो भी सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है, कितना परफेक्ट है, उसकी एफिशिएंसी कितनी बेटर है, इसको और भी इम्प्रूव कर देना क्या कहलाता है आपका परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो वो कहता है कि आप अपने सिस्टम की एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। उनके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि उनमें से कुछ हैं बैकअप रिकॉर्ड का बैकअप रखें ताकि इन केस आपका डाटा लॉस हो जाए तो आप बैकअप से डाटा ले लो। मॉडिफाइंग डाटा स्ट्रक्चर, एलिमिनेटिंग टेम्परेरी वर्क फाइल को एलिमिनेट करके, और मॉडिफाइंग एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ द सिस्टम, जो भी सिस्टम के एक्सपेंसिव पार्ट हैं उनको मॉडिफाई, ठीक है। तो ये थे आपके 3 टाइप्स के मेंटेनेंस। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ ऑफ ए मेंटेनेंस प्रोसेस, कि जब भी आप मेंटेनेंस करते हो किसी भी सिस्टम की, सॉफ्टवेयर की, तो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। तो जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होती हैं, सबसे पहला होता है मेंटेनेंस स्टाफ रिसीव अ रिक्वेस्ट फॉर सर्विस फ्रॉम द ऑथराइज्ड यूज़र। सबसे पहले जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो एक रिक्वेस्ट उन्हें मिलेगी कहाँ, किससे, ऑथराइज्ड यूज़र से। मेंटेनेंस स्टाफ स्टडीज़ द डेफिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन। जो भी स्टाफ है मेंटेनेंस का, जो भी एम्प्लॉय है, सबसे पहले वो क्या करेंगे, जो भी ज़रूरी मॉडिफिकेशन है उन सबको अच्छे से समझेंगे, क्या वो कहते हैं, क्या वो प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस स्टाफ एक्वायर्स सोर्स प्रोग्राम स्टेटमेंट प्रिंट आउट फ्रॉम लाइब्रेरी। फिर वो क्या करेंगे, जो भी उनकी सोर्स प्रोग्राम यानी कि जो भी आपकी मॉडिफाई करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम डेफिनेशन है, उसकी स्टेटमेंट्स का प्रिंट आउट लेंगे यानी कि डॉक्यूमेंटेशन लेंगे लाइब्रेरी से। उसके बाद एक्वायर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस सोर्स प्रोग्राम, मैंने बता दिया, उसका डॉक्यूमेंटेशन लेंगे। मेक रिक्वायर्ड चेंजेस टू प्रोग्राम एंड सिस्टम में और प्रोग्राम में रिक्वायर्ड चेंजेस जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ चेंज करेंगे, उन चेंजेस को टेस्ट करेंगे, उस टेस्ट का रिज़ल्ट अप्रूवल के लिए, यूज़र अप्रूवल के लिए सबमिट करेंगे। उसके बाद अगर वो अप्रूव्ड हो जाता है, द मॉडिफाइड डॉक्यूमेंटेशन इज़ फिल्ड विद द लाइब्रेरी। फिर मॉडिफाइड डॉक्यूमेंटेशन को आप लाइब्रेरी में डाल देंगे। ए प्रोजेक्ट कंप्लीशन नोटिस इज सेंड टू द यूज़र सिग्नलिंग द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या होगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, ये नोटिस आप क्या करेंगे, यूज़र को सेंड करेंगे, जिससे वो यूज़र क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ प्रोसीजर, कुछ एक्टिविटीज़ जब आप मेंटेनेंस करते हो किसी भी सिस्टम की, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रिड्यूसिंग मेंटेनेंस कॉस्ट। वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज अप्रॉक्सीमेट 30 to 70% ऑफ द डेवलपमेंट कॉस्ट। की सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की जितनी कॉस्ट लगती है ना, उसमें से 30 से 70%, 30 से 70% तो आपकी मेंटेनेंस में ही चली जाती है, ठीक है। तो कहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कोड को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है सिस्टम से रिलेटेड, उन्हें समझना, ठीक है। तो मेंटेनेंस में इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजेस, ठीक है, मेकिंग द चेंज बोथ कोड में और डॉक्यूमेंट में चेंज करना, टेस्टिंग द न्यू पार्ट को टेस्ट करना जो भी आपने चेंज किया है, टेस्टिंग द साइड इफेक्ट, कि उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आपने चेंज किए हैं, ठीक है। तो इन सबको टेस्ट करना। तो मेंटेनेंस में ये सब पॉइंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि इसलिए क्या होता है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करते हैं तो हमारे पास एक प्लान होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ मेंटेनेंस रिडक्शन प्लान। तो वो कहता है कि जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, आपका मेंटेनेंस रिडक्शन प्लान को यूज़ करती हैं। तो जो आपका मेंटेनेंस रिडक्शन प्लान होता है वो 3 फेजेस में होता है। सबसे पहला होता है मेंटेनेंस मैनेजमेंट ऑडिट, दूसरा सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑडिट, और तीसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन। तो वो कहता है कि जो सबसे पहला फेज़ है मेंटेनेंस मैनेजमेंट ऑडिट, दिस फेज़ इवेलुएट्स द क्वालिटी ऑफ द मेंटेनेंस एफर्ट। ये आपने जितना भी एफर्ट किया मेंटेनेंस में उसकी क्वालिटी का मूल्यांकन करता है। तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है वो ये बताता है आपको, इट एंश्योर्स दैट ईच मेंटेनेंस रिक्वेस्ट इज़ लॉग्ड इन मेंटेनेंस रिक्वेस्ट लॉग, यानी कि जो भी मेंटेन करने की मेंटेनेंस की रिक्वेस्ट आई है वो सारी आपके रिक्वेस्ट लॉग में होनी चाहिए। परसेंट ऑफ टोटल आवर्स वर्क आर स्पेंट ऑन एरर करेक्शंस, एडिशंस, चेंजेस, डिलीशन एंड इम्प्रूवमेंट, यानी कि टोटल काम जो भी हुआ है, जितने घंटे भी काम हुआ है, वो कितना काम आपके एरर करेक्शन में जितना टाइम लगा है, कितना टाइम आपके एरर करेक्शन में लगा है, कितना एडिशन चेंजेस में लगा है, डिलीशंस में लगा है, इम्प्रूवमेंट्स में लगा है, उसका रिकॉर्ड सब होना चाहिए परसेंट में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन करंटली
हैविंग अ वेल डिफाइंड मेंटेनेंस रिडक्शन प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशन के पास अभी फ़िलहाल अपना खुद का एक बहुत ही वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप क्या है मेंटेनेंस रिडक्शन प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑडिट। तो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑडिट में क्या होता है, सबसे पहले इसमें होता है एन ओवरऑल व्यू ऑफ द सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड एन असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ डाटा फाइल्स एंड डाटा बेसिस एंड सिस्टम मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, जो भी आपका सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका ओवरऑल व्यू होता है, जिसके साथ साथ आपका असेसमेंट होता है किसका, डाटा बेसिस का, और आपके जो क्वालिटी है डाटा फाइल्स की, सिस्टम मेंटेनेबिलिटी कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है। सेकंड कहता है फंक्शनल इंफॉर्मेशन गैदर्ड ऑन ऑल द प्रोग्राम्स इन द सिस्टम टू डिटरमाइन हाउ वेल दे डू द जॉब। उसके बाद फंक्शनल इंफॉर्मेशन होती है आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑडिट में कि वो कितना अच्छा आपका जॉब परफॉर्म होगा या हो रहा है। इससे रिलेटेड जो भी फंक्शनल इंफॉर्मेशन है, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है सभी प्रोग्राम्स की किसी भी सिस्टम के अंदर, वो सारी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ईच प्रोग्राम इज़ असाइंड अ प्रीलिमिनरी रैंकिंग वैल्यू। हर प्रोग्राम की अपनी रैंकिंग वैल्यू होती है, जैसे होता है ना 1 2 3, ऐसे हम फिर उन्हें रैंक देते हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से। नेक्स्ट कहता है डिटेल प्रोग्राम ऑडिट विच कंसिडर द रैंकिंग वैल्यू, मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड साइज ऑफ द मेंटेनेंस बैकलॉग। मतलब कहता है उसके बाद हमारे पास एक डिटेल प्रोग्राम ऑडिट भी होना चाहिए, जिसमें आपकी क्या क्या होनी चाहिए, रैंकिंग वैल्यू होना चाहिए, जो भी आपका फेलियर हुआ है उसके बीच में जो 2 फेलियर हुए हैं आपके उसके बीच का जो मीन टाइम है वो डिफाइन होना चाहिए, मेंटेनेंस बैकलॉग का रिकॉर्ड भी उसके अंदर होना चाहिए, साथ साथ उसका साइज़ भी मेंशन होना चाहिए, किसमें, सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑडिट में। नेक्स्ट कहता है सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन। तो कहते हैं जो आपका सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन है वो 3 फेज़ में कंप्लीट होता है, यानी कि ये जो मॉडिफिकेशन फेज़ है इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है मेक द चेंजेस इन बोथ कोड एंड द डॉक्यूमेंट। सबसे पहला होता है कि प्रोग्राम में और डॉक्यूमेंट्स में दोनों में आप क्या कर दो, चेंजेस कर दो। दूसरा जो स्टेप है वो होता है सिस्टम लेवल अपडेट which complete system level documentation brings up to the data flow diagram और system flow charts and error reference program। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम लेवल पे अपडेट करते हैं, जिसमें क्या होता है आपके सिस्टम लेवल का पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपके कैसे डाटा फ्लो डायग्राम्स हैं, कैसे सिस्टम फ्लो चार्ट्स हैं, एरर रेफरेंस, ये सब प्रोग्राम्स आपके उसमें डिटेल में डिस्क्राइब होते हैं। नेक्स्ट है री ऑडिट ऑफ लो रैंकिंग प्रोग्राम्स टू मेक श्योर दैट एरर्स हैव बीन करेक्टेड। री ऑडिट का मतलब जो भी लो रैंकिंग प्रोग्राम्स है ना, जो भी आपने रैंक बनाई है जैसे 1 to 10, तो लो रैंकिंग प्रोग्राम यानी कि 8 9 10 जो लास्ट के प्रोग्राम है उनको री ऑडिट करें, ये श्योर करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी उनके एरर्स हैं वो अब करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कहता है मेंटेनेंस रिडक्शन प्लान विल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, कि जब आप ये मेंटेनेंस रिडक्शन प्लान बनाते हो तो इससे क्या हेल्प होती है, ठीक है, क्या गोल अचीव होता है। सबसे पहला मोर यूज़र सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है, इम्प्रूव रिस्पॉन्स टाइम इन करेक्टिंग एरर को करेक्ट करने का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, आपका सॉफ्टवेयर बहुत ही रिलायबल बनता है, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, साथ साथ मेंटेनेंस बैकलॉग भी रिड्यूस हो जाती है। उसके साथ ही आप यूज़र को क्या करते हो, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हो। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ही आपका मेंटेनेंस, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस और मेंटेनेंस के जो भी आपने स्टेप्स देखे थे, प्रोसीजर्स देखे थे, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।